अक्सर लोगों को रामायण की कहानी रावण के वध तक ही पता है। जी हाँ, ज्यादा लोग अगर जानते भी हैं तो रावण वध के बाद राम के बारे में जानते हैं, लेकिन रावण वध के बाद रावण के घर वालों का क्या हुआ, उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि रावण की मृत्यु के बाद लंका में चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रही, लेकिन युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब आपको मंदोदरी के बारे में बताएं तो उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में कुछ पहलुओं से रूबरू करवाना चाहेंगे। हिंदू पुराणों में ही एक कथा है जिसके अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बेहद चाहती थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचती हैं, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा ने भगवान शिव को देखा तो उन्हें आकर्षित करने में लग गई, उनसे पूजा शुरू कर दी और कुछ समय बाद माता पार्वती वहां पहुंची तो ये सब देखकर बेहद गुस्सा हो गई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 साल तक रहने को कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मायासुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों को एक बेटी भी हो। बेटी के लिए दोनों कई साल तक कठोर तपस्या भी करते रहे। इसी दौरान 1 साल बाद मधुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त की और मधुरा को गोद में उठाया। मायासुर ने इस लड़की का नाम ही मंदोदरी रख दिया। अब आगे सुनिए कि क्या होता है। कुछ सालों बाद रावण एक बार मायासुर से मिलने गया। रावण ने मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो उसे देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है, वो मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मायासुर ने मना कर दिया, लेकिन रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावण तो बेहद अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने के लिए कहा, लेकिन रावण ने साफ तौर पर मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर बेहद दुखी हो गई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वो विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी है। ये कहकर भगवान राम जो थे वो अयोध्या लौट आए और फिर आगे ये कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। काफी लंबे समय के बाद वो एक बार फिर से अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हो गई। तो ये थी पूरी कथा कि आखिरकार जब रावण और राम भगवान के बीच युद्ध हुआ, जब रावण मृत्यु को पराजित हो गए तो उसके बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। तो आशा है आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह से अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।